हेलो दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं लेकर के साइंस का अगला टॉपिक लेकर के, अगले मतलब चैप्टर्स का अगला टॉपिक लेकर के। हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं आज उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसका प्रयोग क्या है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट्स करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए क्योंकि शेयर करने से ही लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका एक माध्यम में शेयर करना, तो वीडियो को शेयर करिए जिससे हम और लोगों तक जुड़ सकें और अपने जो एजुकेशंस का दायरा है वो बढ़ा सकें। ठीक है, चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये हमारे पास है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है हमारे पास उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना? सबसे पहले अगर बात कर लें, उत्तल दर्पण हमारा इस तरीके का होता है। ठीक है, पीछे की तरफ से कलाई होती है और आगे की तरफ परावर्तक सतह होती है। एक मुख्य अक्ष जाएगा ध्रुव, यहां जो है कलाई की तरफ फोकस होता है। इस तरीके से आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि भाई इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हम सिंपली ये भी बात करते हैं कि दो पोजीशन होती है इसकी। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु कहां पास रखी हो, अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब क्या होता है समझते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, अनंत का मतलब होता है बहुत काफी ज्यादा दूर। ठीक है, दर्पण से तो अनंत से आने वाली सारी की सारी प्रकाश किरण जो होती हैं वो समानांतर होती हैं। दो प्रकाश किरण लिए मैंने, दोनों समानांतर आई मुख्य अक्ष के। अब ये समानांतर प्रकाश किरण जो होगी उसका क्या होगा? समानांतर प्रकाश किरण जो होगी वो परिवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। फोकस से गुजरेगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होती। तो अगर देखा जाए ये परिवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई तो प्रतीत होगी। ऐसा परिवर्तन के पश्चात जो परिवर्तित किरण है इसकी, वो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। इसका मतलब वो फोकस ही है, वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी आपके पास में। तो इसको डॉट डॉट करके पीछे की तरफ मिला ले बेटा, जिससे आपको परिवर्तन किरण जो है वो खींचने में आसानी हो जाए। इस तरीके से ठीक है, वास्तविक किरण जो आपके पास में ये इस तरीके से जाएगी और ये किरण ऐसा लगेगा उधर से देखने पर, सामने से देखने पर, कि ये कहां से आ रही है? फोकस बिंदु से आ रही है। फिर ये वाली भी आपके पास में, इसको भी आप जोड़ लें क्योंकि ये भी परिवर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ये हो गया। ये दोनों आपके पास में किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, लेकिन ये पीछे प्रतिच्छेद करती हुई आप महसूस हो रही हो। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसका वो पीछे की तरफ बनेगा और कहां बनेगा? जहां प्रतिच्छेद कर रही यानी फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि प्रतिबिंब कहां पास बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की अगर बात करते हैं
तो प्रतिबिंब अगर देखा जाए कि जब आपके पास में वस्तु अनंत पर रखी हो तब क्या होगा आपके पास में, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब, पहला पॉइंट आपके पास इसका ए नंबर, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। बी नंबर, प्रतिबिंब का जो आपके पास में नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, आभासी एवं सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा। तीसरा हमारे पास यह है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो कितना है, प्रतिबिंब जो है अत्यधिक छोटा मिलेगा आपके पास में। प्रतिबिंब वस्तु के आकार से अत्यधिक छोटा है, वस्तु की तुलना में अत्यधिक छोटा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में जब वस्तु रखी होती है अनंत पर तो प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पे बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में अत्यधिक छोटा बनता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास में अनंत पर रखी वस्तु के द्वारा, अनंत पर रखी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अब अगर हम बात करें जब वस्तु जो है दर्पण और अनंत के बीच में रखी हो, क्योंकि इसमें दो ही पोजीशन है बेटा, दर्पण और अनंत के बीच में। ठीक है, तो मैं हटा देता हूं इसको। ये एक प्रकाश किरण में रखता हूं, जरूरत पड़ेगी इसकी। जब वस्तु कहां पास रखी हो, दूसरा इसका, जब वस्तु ठीक है दर्पण और अनंत के मध्य रखी हो, बीच रखी है। जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच रखी हुई है तो दर्पण ये है और अनंत ये इधर कहीं है। इसके बीच मतलब या इसके बीच कहीं भी आप रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए आप। तो मैंने एक वस्तु ये रख दिया, कहीं भी रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, यहां, इवन यहां भी रख दीजिए। पोल पे नहीं होने चाहिए, पोल के ध्रुव के पहले होने चाहिए। ठीक है, तो अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी आप रखिए, कोई भी पोजीशन में, अनंत को छोड़ करके कहीं भी आप दर्पण के सामने रखेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि अनंत को छोड़ करके दर्पण के सामने कहीं भी आप रखेंगे, कहीं भी रखिए आप, तो उसका प्रतिबिंब कहां पास बनेगा भी देखते हैं। ये एक तो समानांतर किरण जाएगी, परिवर्तक होने के बाद में ऐसा लगेगा कि वो फोकस बिंदु से आ रही है। दूसरी जो प्रकाश किरण है वो ध्रुव पर गिरेगी और उसके बाद में उतने ही कोण बनाएगी जितना कोण ध्रुव पे बना रही है। अब ये प्रकाश किरण दोनों प्रतिच्छेद तो करेगी नहीं। जब दोनों प्रकाश किरण प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये दोनों प्रकाश किरण, ये देखिए, ये जो आ रही है ना, ऐसा महसूस रही है कि फोकस दूरी से, फोकस बिंदु से आ रही है, और ये आपके पास पीछे मिलाने पर ये एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद कर गई, और यहीं से आप प्रतिबिंब वो लंब डाल दीजिए। तो आपको एक प्रतिबिंब मिला जो कि इस वस्तु का है। इस प्रतिबिंब के बारे में आप देखें कि इसका प्रतिबिंब जो है फोकस और
वो ध्रुव के बीच में है हमेशा, ध्रुव और फोकस के बीच में है, वस्तु से छोटा है और जिस तरीके से वस्तु है उसी तरीके से प्रतिबिंब है, मतलब आभासी और सीधा। तो अगर हम इसका लिखें, वस्तु आपके पास प्रतिबिंब जो है सॉरी प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब जो है ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा। बी नंबर, आभासी एवं सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, आपके पास में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। इस तरीके से हमारे पास तीन आपके पास में ये मिल चुके हैं और ये तीनों का अगर देखें हमारे पास में इसके जो गुण हैं, तीन गुण इसके मिल गए, तीन गुण आपके पास में अनंत वाले मिल गए। अब इसके बाद इसका कोई पोजीशन नहीं है आपके पास, केवल दो ही पोजीशन आपके पास, एक अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, एक अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी, यानी दर्पण से दूरी पर कहीं भी रखिए अनंत को छोड़ करके, आपको यही पोजीशन पे बनेगा। ठीक है, नेचर भी यही रहेगा और वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा आपके पास में। ठीक है, कितना छोटा बनेगा वो आपके पास में डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पर रख रहे हैं, लेकिन हमेशा छोटा ही रहेगा आपके पास में। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके पास में अवतल दर्पण जो है वो किस तरीके का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में 6 पोजीशन होती हैं, जिसमें 5 पे आपके पास में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है। एक आखिरी पोजीशन होती है ध्रुव और आपके पास में फोकस के बीच में, जहां पास आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में आपके पास में ऐसा नहीं है। उत्तल दर्पण में दो ही पोजीशन है, अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, आभासी और छोटा बनता है, बिंदु आकार का बनता है, जिसे हम अत्यधिक छोटा कहते हैं। ठीक है, दूसरी पोजीशन है दर्पण से कहीं भी रखिए आप, अनंत को छोड़ करके दर्पण से कहीं भी रखिए आप। ठीक है, आपके पास में तो प्रतिबिंब जो है ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। इस तरीके से हमारे पास में उत्तल दर्पण का ये भी आपके पास में डायग्राम फिनिश हो गया। लेकिन एक चीज है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पास करते हैं, समझते हैं। यहीं से हम प्रयोग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ है। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम जो है दुकानों की सुरक्षा के लिए करते हैं, कहीं कहीं होता भी है। अब तो सीसीटीवी कैमरा आ गया, सीसीटीवी कैमरा में आप चारों तरफ कैमरा लगा दीजिए और अपने जो दुकानदार होता है वो अपने पास एलईडी टीवी रखा होता है, आपके पास में एलसीडी रखा होता है, उस एलसीडी में वो सब कुछ देखता है कि कौन दुकान में सामान उठा रहा है, कौन सामान खरीद रहा है, कौन देख रहा है। ठीक है, कितनी पब्लिक है। ठीक है, ये इस तरीके से वो सब एलसीडी में देखता रहता है। सारी दुकान में तो एक बार में देख नहीं पाएगा, देखेगा तो एक ही तरफ, लेकिन वो एलसीडी में अगर लगा दिया है तो एलसीडी में सारा कुछ देखता है, इस वजह से उसके सामान की सुरक्षा होती है। लेकिन दर्पण में कैसे क्या है, तो दर्पण में वो अगर देखता है दुकान की एक जगह पे, जहां पास ऐसी पोजीशन लोकेशन को चूज करता है कि जहां पास दर्पण को लगाया सकते हैं और उस जगह पर लगाने से सारी दुकान का फोकस, सारी दुकान का जो है वो देख सके, सभी दुकान को। तो दर्पण को वो लगाता है जब दुकान के ऊपर, तो दुकान की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, आपके पास में वो दुकान की जितनी भी चीजें उस दर्पण में दिखती हैं। इसका एक रीजन है आपके पास में, ऐसा क्यों होता है। तो अगर देखें इस इधर दर्पण, इस अवतल दर्पण का एक खासियत ये है कि इसके पास जो है ये प्रकाश को कैप्चर करने की जो
फील्ड है, प्रकाश को कैप्चर करने की जो फील्ड है, इसका मतलब प्रकाश इसमें कहां कहां से पड़ सकता है। ये ठीक है, यहां इतने से अगर ये इस रीजन से जहां भी से ये प्रकाश आएगा उन सब का ये प्रतिबिंब बनाएगा, उन सभी का ये प्रतिबिंब बनाएगा आपके पास में। ठीक है, कहीं से भी प्रकाश आएगा उन सभी का ये प्रतिबिंब बनाएगा। जब ये प्रतिबिंब बनाएगा तो इसका आपके पास में, ठीक है, ये कहीं भी वस्तु रखी होगी, यहां रखी हो, यहां रखी हो, यहां रखी हो, यहां रखी हो, कहीं भी रखी होगी, इसका प्रतिबिंब हमेशा बना देगा। इसका मतलब इसका दृश्य क्षेत्र जो है आपके पास में, इसका दृश्य क्षेत्र जो है, इस पर पड़ने वाली जो प्रकाश किरण है उसके लिए दृश्य क्षेत्र क्या बहुत ज्यादा है अवतल दर्पण की तुलना में। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमेशा जो प्रतिबिंब, चाहे जितना भी बड़ा आपके पास वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जैसे गाड़ी का शीशा जो होता है, गाड़ी का जो ड्राइवर के बगल का जो शीशा होता है, उसमें पीछे जो गाड़ी आ रही होती है वो कितनी भी दूर से क्यों ना आ रही हो, लेकिन उसका जो है जो प्रतिबिंब है आपके पास में, वो दर्पण में आपको देखने को मिलता है, छोटा देखने को मिलता है। और उस दर्पण में आपको चारों तरफ के आपके पास रोड का पूरा व्यूज देखने को मिलता है, साथ में रोड के बगल में फुटपाथ भी देखने को मिलता है, और जंगल भी अगर है तो वो भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब दर्पण का दृश्य क्षेत्र जो होता है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से ये प्रकाश किरण को और अधिक कैप्चर करता है और उन सभी चारों तरफ रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण पे बना लेता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको पार्श्व दृश्य मिरर के रूप में भी यूज करते हैं। हम पार्श्व दृश्य मतलब पीछे का, जो आप चल रहे हैं आगे लेकिन आपको पीछे का देखना है, तो पीछे की वस्तु को देखने के लिए आप इसका दर्पण का यूज करते हैं गाड़ियों में। ठीक है, और दुकान जो है वो दुकान की सुरक्षा के लिए यूज इसलिए करता है क्योंकि दुकान की सारी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, क्योंकि दृश्य क्षेत्र उसका ज्यादा है, तो वो अगर रख देगा कहीं पास, मिरर लगा देगा, एक बड़ा सा दर्पण लगा देगा, उस बड़े से उत्तल दर्पण पर दुकान का सारे सामान का प्रतिबिंब दर्पण पे बनेगा। जो भी आदमी आएगा अंदर की तरफ, उस सब का प्रतिबिंब दर्पण पे बनेगा। तो वो दुकान पे ना देख करके दर्पण पे अगर देखता है, जैसे इतना बड़ा दर्पण लगा दिया आपके पास में हेड पे, तब दुकानदार इसी दर्पण पे देखेगा और इसी दर्पण पर आपके पास सारा प्रतिबिंब, दुकान में कितने बंदे हैं, कौन सामान ले रहा है, कौन खाली हाथ आया, कौन खाली हाथ नहीं आया, कौन सामान ले करके जा रहा है, कितना सामान लिया, कितना सामान नहीं लिया, किसने बिल बनवाया, किसने नहीं बिल बनवाया, इस तरीके की सारी फिनोमिना वो दर्पण पे चलती रहती है। और वो दर्पण पे देखकर ही सभी दुकानदार को, सभी ग्राहक पर निगरानी रखता है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास में इस दर्पण का प्रयोग दुकान की सुरक्षा यानी शॉप सिक्योरिटी के रूप में भी किया जाता था। ठीक है, और इस दर्पण का प्रयोग आपके पास में गाड़ियों में पीछे का व्यू देखने के लिए, यानी पीछे के लोगों को देखने के लिए पार्श्व दृश्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है आपके पास में। ठीक है, तो इसको पास दो वीडियोस को नोट कर ले बेटा, फिर मैं इसका उपयोग लिखा दे रहा हूं आपके पास में। इसका पहला प्रयोग जो है आपके पास में दिखाता हूं। ठीक है, पहला उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग, पहला नंबर, उत्तल दर्पण जो है आपके पास गाड़ियों के उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में कोई भी गाड़ी हो, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, जो भी आपके पास गाड़ियों में किया जाता है,
गाड़ियों में पार्श्व दृश्य के रूप में दिया किया जाता है। पार्श्व दृश्य देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है समझिएगा। क्योंकि पहला नंबर इसका जो ए नंबर है, इसका दृश्य क्षेत्र काफी ज्यादा है। इसका दृश्य से क्षेत्र जो आपके पास में पार्श्व दृश्य, इसका पार्श्व दृश्य क्षेत्र क्या ज्यादा है? पार्श्व दृश्य क्षेत्र अत्यधिक है। ठीक है, दूसरा, ये वस्तु का छोटा प्रतिबिंब और आभासी बनाता है। ठीक है, वस्तु का छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी, छोटा, ठीक है, एवं आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं। इसको विंग्स मिरर भी कहते हैं। आपके पास में गाड़ियों के बगल में, ड्राइवर के बगल की सीट में लगा होता है, ड्राइवर के ऊपर भी वो लगा रहता है पट्टी की तरीके से। ये सारे के सारे जो दर्पण लगे हुए हैं, ये सारे के सारे उत्तल दर्पण होते हैं। और इन सभी उत्तल दर्पण का एक खासियत है, इनके पास जो दृश्य क्षेत्र होता है पीछे का देखने का, वो काफी ज्यादा होता है और ये वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनाता है, आभासी बनाता है। ठीक है, फिर जो अगला प्रतिबिंब है आपके पास में, उत्तल दर्पण का प्रयोग, ठीक है, दुकान की सुरक्षा में किया जाता है। ठीक है, सेम रीजन आपके पास में यही होगा। आपके पास में उत्तल दर्पण का प्रयोग आपके पास दुकान की सुरक्षा या आपके पास में या निगरानी करने में किया जाता है। ठीक है, निगरानी करने में किया जाता है आपके पास में। ठीक है, चलिए दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, ये आवाज नहीं आ रही थी कुछ वीडियो पर, तो मैंने कट कर दिया। हाँ, तो अभी जब इसके आगे हम पढ़ रहे थे, दूसरा यूज जो पढ़ रहे थे, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कटिंग करना पड़ा। तो हम उसको समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका सॉफ्ट सिक्योरिटी के रूप में यूज किया जाता है, निगरानी करने में यूज किया जाता है दुकान की। ठीक है, क्योंकि इसका जो दृश्य क्षेत्र होता है वो काफी ज्यादा होता है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र काफी ज्यादा होता है कि दुकान में किसी भी, जैसे इतना बड़ा ये आपके पास मिरर लगा दिया गया है, अब दुकानदार जो होगा वो पूरी दुकान को नहीं देखेगा। दुकान में कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो नहीं देखेगा, वो सीधा इस दर्पण पे देखेगा। क्योंकि पूरी दुकान का जो सामान है, ग्राहक सहित पूरा का पूरा, ग्राहक सहित पूरे की पूरी दुकान का जो सामान है एवं ग्राहक जितने भी आ रहे हैं, सब इस दर्पण में आपको दिखाई देंगे। और दुकानदार इसी दर्पण पे देखता रहता है और अपने सामान की और ग्राहक की निगरानी करता रहता है। ठीक है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वो दुकान का सारा जो प्रतिबिंब है, सारे वस्तु का ग्राहक सहित वो उठा करके इस दर्पण पे ही बना देगा। और आराम से ये एलसीडी की तरीके से सीसीटीवी कैमरा आप लगा लेते हैं और उसमें आराम से देखते हैं, उसी तरीके से इसमें पूरा का पूरा दर्पण में दिखाई देता है। इसमें सारा का सारा सामान दिखाई देगा, सारे ग्राहक जो आएंगे, जो सामान लेके जा रहे हैं, ला रहे हैं, वो सारा का सारा इसमें दिखेगा। ठीक है, तीसरा यूज मैं लिखा हुआ हूं क्योंकि इसी में ही प्रॉब्लम हो गई थी। दर्पण का तीसरा यूज क्या है? दर्पण का जो उत्तल दर्पण है आपके पास में का प्रयोग स्ट्रीट लैंप में किया जाता है आपके पास में। ठीक है, स्ट्रीट लैंप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण का एक खासियत है कि लाइट पड़ते ही वो सारी की सारी लाइट जब प्रकाश दर्पण में पड़ेगी वो सारी बिखर जाती है। देखिए ये लाइट पड़ी, इसमें गैस जा रही थी सीधा
बिखर गई, ये ऐसे पड़ी वो भी बिखर गई। तो सारी की सारी लाइट जो होती है बिखर जाती है। जब स्ट्रीट लाइट यानी पोल पे जब लाइट लगी होती है ऐसे, तो उसको क्या करता है, अपने आसपास का एरिया ज्यादा से ज्यादा कवर करना होता है। रोड का एरिया ज्यादा से ज्यादा कवर करना पड़ता है। उस रोड के एरिया को कवर करने के लिए उसका प्रकाश का जो ऊपर निकल रही है उसका बिखराव जरूरी है। इसलिए स्ट्रीट लैंपों में ऊपर दर्पण लगा दिया जाता है आपके पास में, कि जिससे उस पर प्रकाश पड़े और वो सारे के सारे प्रकाश को रोड के चारों तरफ बिखेर सके। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण पर पड़ने वाली सभी प्रकाश परिवर्तन के पश्चात बिखर जाती हैं, अर्थात अपसारित हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, अपसारित हो जाती हैं। इसीलिए हम इसका प्रयोग जो होते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग हम स्ट्रीट लैंपों में करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है, अच्छी लगती है, देखते हैं, तो वीडियो को गांव के बच्चों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मैं डेली नई वीडियो जो अपलोड कर रहा हूं वो आपको मिलती रहे। ठीक है, बस यहीं पास अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपका बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमेशा हमेशा मेरा यही रिक्वेस्ट है कि लोगों तक जरूर पहुंचाइए। मैं आपसे कुछ पैसा नहीं ले रहा हूं, ना कुछ आपको कुछ कह रहा हूं, केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों तक पहुंचाइए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको फायदा हो, या आप नहीं है कक्षा 10 में तो आपके अगल बगल पड़ोसी हैं या आपके रिश्तेदार हैं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके रिश्तेदारों तक हो सकता है वो पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के बाद आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे वो आपके थ्रू उनका जो उनके बच्चों का जो है वो भला हो जाए। उनके बच्चों को हो सकता है अच्छी शिक्षा ना मिल रही हो, अच्छी पढ़ाई ना हो रही स्कूलों में या उनके कोचिंगों में, जितने भी टीचर्स हैं वो ना पढ़ा रहे हैं अच्छे। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे डेली आपके पास रेगुलर शाम में सुबह जब भी मौका मिलेगा वो पढ़ कर सकेंगे और उनको मैं बेटर तरीके से एजुकेट कर सकूंगा, अच्छी तरीके से तैयारी कर सकूंगा। ठीक है, तो आपका काम है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आपके पास में कमेंट्स लाइक करिए, जो कमी हो वो भी बताइए। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं बेटा।